क्या आपका बच्चा भी घंटों पढ़ाई करने के बाद सब कुछ भूल जाता है? क्या परीक्षा के नाम से ही उसे डर लगने लगता है? अगर हाँ, तो आज की ये खास खबर आपके और आपके बच्चों के लिए ही है, क्योंकि अब आ चुका है पढ़ाई का सुपर फॉर्मूला, ब्रेन साइंस ट्रेनिंग। यह दिमाग को रॉकेट बनाने का आधुनिक वैज्ञानिक तरीका है। ब्रेन साइंस ट्रेनिंग के तहत छात्रों को मस्तिष्क की कार्यप्रणाली और फोटोग्राफिक मेमोरी की गुप्त तकनीकें सिखाई जाती हैं, जिसके बाद छात्र रटना छोड़ स्मार्ट स्टडी करना शुरू कर देते हैं। पढ़ाई का समय आधा होगा और एकाग्रता 100 गुना बढ़ेगी। परीक्षा का डर बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा। कंटेंट क्रिएटर शशांक जायसवाल के पॉडकास्ट में ब्रेन साइंस एक्सपर्ट डॉक्टर विनोद शर्मा हमें बताएंगे आखिर ब्रेन साइंस ट्रेनिंग क्या है और कैसे ट्रेनिंग बच्चों के दिमाग को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज बनाने में सहायता करती है। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं शशांक जायसवाल फ्रॉम पॉडकास्ट विद शशांक सीजन 2। आज का जो ये एपिसोड है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में जो हमारे साथ गेस्ट जुड़ने वाले हैं, हिज नेम इज़ डॉक्टर विनोद शर्मा। ही इज़ अ सर्टिफाइड ब्रेन साइंस एक्सपर्ट, एन ऑथर, अ TEDx स्पीकर एंड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, जो अपनी साइंटिफिक अप्रोच से लाखों बच्चों की मदद कर चुके हैं फास्ट लर्निंग में, स्मार्ट लर्निंग में और मेमोरी को बहुत ही ज़्यादा शार्प बनाने में। तो लेट्स वेलकम डॉक्टर विनोद शर्मा टुडे। हेलो सर। हेलो, हाउ आर यू डूइंग सर? बढ़िया शशांक, आपके पास आके अच्छा लगता है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन सर। सिंस यू आर अ ब्रेन साइंस एक्सपर्ट, तो ये ब्रेन साइंस होता क्या है? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब हमारी ऑडियंस से मैं ऐसा कुछ वर्ड सुन रहे हैं, तो ये ब्रेन साइंस होता क्या है? ब्रेन साइंस किसी भी तरह की लर्निंग को आसान करने का एक प्रॉपर साइंटिफिक टूल है, टेक्निक है, मैकेनिज्म है, ट्रेनिंग है। पहले इस वर्ड को पूरा समझते हैं, ब्रेन साइंस ट्रेनिंग। इसको उल्टा कर दो तो बन जाएगा ट्रेनिंग साइंस ब्रेन। सबसे पहले समझते हैं ट्रेनिंग क्या है, क्योंकि मैं चाहता हूँ इंडिया में जो टीचर्स हैं वो ट्रेनर्स बने। आप देखते हो कॉर्पोरेट ट्रेनर्स कितना अच्छा ट्रेन करते हैं, किस तरह से ढंग से ऑडियंस पर के ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करते हैं। आजकल कई बच्चे हैं जो अपने लेवल पर पब्लिक स्पीकर और ट्रेनर बनके खुद ही कुछ न कुछ चला रहे हैं, NLP चला रहे हैं, कोई मनी और इसके ऊपर ट्रेनिंग दे रहा है, कोई इन्फ्लुएंसर बनने पे दे रहा है। तो ट्रेनर एक प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन करता है, अच्छा सेशन प्लान होता है उसके पास में। NCERT जो संस्था है एजुकेशन की, उसकी फुल फॉर्म भी पूरी जो है वो ट्रेनिंग पर है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। टीचिंग नहीं है। तो सबसे पहले ट्रेनिंग वर्ड को समझते हैं, क्योंकि ब्रेन साइंस एक ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग का मतलब होता है नॉलेज को स्किल में बदलने वाला प्रोसेस। आपके पास इंफॉर्मेशन नॉलेज है, उसे स्किल में कन्वर्ट करता है ट्रेनिंग, ट्रांसफॉर्म कर देता है आपको, आप में एक एबिलिटी डेवलप कर देता है। जंगली जानवर होता है शेर। जंगल में हम कभी जा रहे हों, हमें बंदर की आवाज़ आए, हाथी की आवाज़ आए, मोर की आवाज़ आए, हम डरेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। लेकिन शेर की आवाज़ आए तो हम रुक जाएंगे, डर जाएंगे। क्योंकि शेर का नेचर है वायलेंट और फ्यूरियस। उसने हमें देख लिया तो खतरा हो सकता है, क्योंकि वो अटैक करेगा ही करेगा, ये हम जानते हैं, और वो बहुत ही खतरनाक है। यानी जंगल में उसे देखना ही नहीं चाहते, सही बात है। लेकिन सर्कस में उसको ही देखने जाते हैं। सर्कस जब होते थे, अभी कई जगह होते हैं, तो शेरों वाला जो आइटम होता है वहां पर बहुत सारे शेर एंटरटेनमेंट करते हैं। वो शेर मशीन में नहीं बना है, वो भी शेर ही है, लेकिन उसे ट्रेनिंग दी गई है। उसकी लाइफ में एक ट्रेनर आया, उसने उसको ट्रेंड लाइन बनाया। तो जब वो ट्रेंड हुआ तो वो फ्यूरियस और वायलेंट से ट्रेंड एंटरटेनर में बदल गया और इतने सारे लोगों को देखकर भी सहज हो गया। ये है ट्रेनिंग की पावर। तो जब एक जंगली जानवर को हम इतना कंफर्टेबल और इतना सहज बना सकते हैं, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, तो हम तो इंसान हैं, हमें तो समझ और बुद्धिमत्ता है। अगर आज के हमारे बच्चे और यूथ स्ट्रेस में हैं लाइफ को लेके, पढ़ाई को लेकर, इसका मतलब वो ट्रेंड नहीं है इस चीज को लेके। तो सबसे पहले तो टीचिंग को ट्रेनिंग में बदलना चाहिए। ट्रेनिंग के बाद वर्ड आता है साइंस। साइंस का मतलब होता है जिंदगी में वो प्रोसेस या वो उपक्रम जो टाइम को और एफर्ट्स को बचाता है, रिड्यूस करता है। साइंस ने यही तो किया है। 100 किलोमीटर की दूरी आप पैदल तय करेंगे तो 2 दिन लगेंगे, और कार से तय करेंगे 2 घंटे लगेंगे। आज से 500 साल पहले लोग पैदल ही जाते थे, क्योंकि तब साइंटिफिक मीन्स नहीं थे। लेकिन आज हम कार से, ट्रेन से, जो बेस्ट मीन्स है उनसे जाते हैं, उसमें साइंस यूज होती है। तो टाइम बच गया, 2 दिन का टाइम 2 घंटे में कन्वर्ट हो गया। ये साइंस का काम है, वो एफर्ट्स बचाती है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। पहले के लोग चिट्ठी लिखते थे, 10-15 दिन में जाती थी। आज व्हाट्सएप लिखते, कितनी देर में जाता है? 1 सेकंड में, राइट। पहले खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाना पड़ता था, लकड़ियां काट के लानी पड़ती थी, एक लंबा प्रोसेस था, 1-2 घंटे का प्रोसेस था। 4 लोगों का खाना बनाने में 2-3 घंटे लग जाते थे, है ना। और
आज जो किचन है वो साइंटिफिक है, उसमें माइक्रोवेव ओवन है, रेफ्रिजरेटर है, आपका गैस का सिस्टम है, 10 मिनट में खाना बनता है सबका। और जो खाना होता है फ्रिज में रखते हो तो प्रिजर्व भी हो जाता है, गर्म भी 2 मिनट में हो जाता है। ये सारा सिस्टम साइंटिफिक है। तो किचन भी आपका साइंटिफिक हो गया, तो खाना बनाने का टाइम घटा। पहले के लोग मिलने जाते थे तो बहुत समय लगता था, आज वीडियो कॉल करते 1 सेकंड में एक दूसरे को देख लेते हैं। यहाँ सब जगह जहाँ साइंस यूज हो रहा है वहाँ टाइम घट रहा है, लेकिन क्या पढ़ाई में टाइम घट रहा है? पढ़ाई में टाइम बढ़ रहा है उल्टा। मेरे फादर 2 घंटे पढ़ते थे, मैं 4 घंटे पढ़ता था, आज का बच्चा तो 12-13 घंटे पढ़ता है। तो ये इवॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा माइंड? तो यही तो कह रहा हूँ, क्योंकि वी स्टडी साइंस बट वी डू नॉट यूज साइंस इन स्टडीज, राइट। हम पढ़ाई में विज्ञान को पढ़ते हैं पर विज्ञान का इस्तेमाल पढ़ाई में नहीं करते, बाकी जिंदगी में कर रहे हैं। तो जिस तरह से नॉर्मल साइंस या लाइफ साइंस जो है वो ज़िंदगी में किसी भी काम में लगने वाले टाइम को रिड्यूस करती है, ब्रेन साइंस लर्निंग और पढ़ाई में लगने वाले टाइम को रिड्यूस करती है, इफेक्टिवनेस इंक्रीज करती है, एफर्ट्स को बचाती है, कंफर्टेबली मेंटेन कर देती है। ये होता है ब्रेन साइंस। आपको क्या लगता है सर, ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम है या फिर दुनिया के और भी कंट्री में ऐसी प्रॉब्लम देखी गई है? क्या यूरोपियन कंट्रीज को देखें, यूएसए में देखें, यूके में देखें, तो वहाँ पे बच्चों का माइंड इवॉल्व हो चुका है, वहाँ पे रिटेंशन जो बच्चों का टाइम है वो सही है, वो याद रख पा रहे हैं? जी देखिए, ऐसा है, ऐसे तो यूँ कहें तो इस साइंस पर पूरे वर्ल्ड में ही बहुत कम काम हुआ है और इसीलिए आज मेरी भी पहचान है इस क्षेत्र के अंदर, इसी वजह से, क्योंकि इस साइंस पर पूरी दुनिया में बहुत कम वैज्ञानिक और बहुत कम एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम बाकी कंट्रीज़ की बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो रिटेंशन, निमोनिक्स और ब्रेन साइंस और मेमोरी टेक्निक्स जैसे टूल्स को बचपन में बच्चों को सिखाते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, डेनमार्क के स्कूल हैं, जापान के स्कूल हैं, हांगकांग में तो वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप होती है हर साल, इवन गिनीज में बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो मेमोरी एक बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट की तरह तो बना हुआ है, लेकिन इस टेक्निक टूल को इंडियन एजुकेशन में जो है एक जगह अभी तक ढंग से नहीं मिली है। यानी पढ़ना लिखना समझना सिखा रहे हैं पर याद रखने के मेमोरी टेक्निक्स बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं। जबकि जब ये सीखते हैं ना तो ये फन फ्रॉलिक होता है, मज़ा आता है, इसके अंदर हंसी आती है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको याद करना है, स्ट्रेस हो जाता है। सिलेबस जितना बड़ा उतना स्ट्रेस है, जितना एग्जाम पास में उतना फोबिया है, क्योंकि हमें 2 स्ट्रेस होता है, एक तो याद होगा या नहीं होगा और हो गया तो याद रहेगा या नहीं रहेगा, राइट। इमेजिन करो कि याद करते वक्त बच्चा हंस रहा है, खुश हो रहा है, उसको मजा आ रहा है, स्ट्रेस बस्टर की तरह वही टाइम याद करने का यूज हो रहा है। तो ये तभी मुमकिन है जब आप ब्रेन साइंस को यूज करें। यस, बहुत सारे कंट्रीज हैं जो अपने एजुकेशन सिस्टम में इसको सिखाते हैं, बिल्कुल सिखाते हैं। अभी इंडिया और यहाँ के आसपास से कुछ कंट्रीज के अंदर ये बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं। क्या अवेयरनेस है ब्रेन साइंस एक्सपर्ट जैसे एक आप हो, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब मैं ऐसा कुछ टर्म मैं सुन रहा हूँ, तो पूरे इंडिया में, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, बेटे को दिल्ली एनसीआर जैसे शहर में रह रहा हूँ, गांव के लोगों को तो पता भी नहीं होगा, उन्होंने तो सुना भी नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आई होप कि इस पॉडकास्ट से उनको पता चले कि ब्रेन साइंस एक्सपर्ट होते क्या है। तो अवेयरनेस तो है ही नहीं, अवेयरनेस नहीं है, तो हमें और भी ब्रेन साइंस एक्सपर्ट की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है। और ये मैं चाहता हूँ कि इस विधा को एक प्रोफेशनल स्किल की तरह इंट्रोड्यूस किया जाए, और जैसे कंप्यूटर के एक्सपर्ट्स होते हैं, एआई के एक्सपर्ट्स होते हैं, अलग अलग मैकेनिक्स के एक्सपर्ट्स होते हैं, पॉलिटिकल कॉलेजेस होते हैं, इस तरह से एमबीए करके लोग बिजनेस मैनेजमेंट के एक्सपर्ट बनते हैं, ब्रेन साइंस के और मेमोरी के एक्सपर्ट बनने चाहिए। हमने भी डिप्लोमा एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया हुआ है जो स्किल इंडिया की तरफ से और एमएसयू यूनिवर्सिटी की तरफ से हमारी तरफ से चल रहा है। हमारा मिशन यही है, हम चाहते हैं कि सरकार इसको एक बीएड के सिलेबस की तरह शामिल करे, और इंडिया में अगर आज 18 लाख स्कूल हैं, हर स्कूल में अगर 2 मेमोरी ट्रेनर लगाए जाएं ताकि स्ट्रेस खत्म हो जाए, तो 36 लाख मेमोरी ट्रेनर्स की जरूरत है। आप ये ट्रेन करने के लिए तैयार हो? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। मैं तो चाहता हूँ ये साइंस इंट्रोड्यूस हो स्कूल एजुकेशन में और वोकेशनल एजुकेशन में। अगर हर स्कूल के पास अपना एक ब्रेन साइंस एक्सपर्ट आ गया, स्कूल से जो बच्चा निकलेगा वो पूरी तरह से स्ट्रेस फ्री होगा और शानदार रिजल्ट भी लाएगा और फ्यूचर के लिए भी रेडी होगा, क्योंकि ब्रेन साइंस ब्रेन का साइंस है। ये सिर्फ पढ़ाई के सिलेबस को याद करने तक सीमित नहीं है, ये ब्रेन का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करता है, जिसकी वजह से बच्चों में मल्टीपल स्किल्स डेवलप होते हैं। टाइम बचता है तो बच्चे के पास बहुत टाइम होता है बचपन से ही फ्यूचर के लिए तैयार होने का। इसलिए बच्चे बड़े होने के बाद अधिकांश बेरोजगार नहीं रह सकते अगर वो ब्रेन साइंस का एक्सपर्ट है। तो आपको क्या लगता है अगर पूरे इंडिया में ब्रेन साइंस एक्सपर्ट को हायर कर दिया जाए, जितने भी स्कूल्स है, कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूशंस है, तो क्या लगता है कि कितनी % रिडक्शन हो सकती है सुसाइड रेट में इंडिया में? 99% या यूँ कहूँ तो 100%,
क्योंकि ब्रेन साइंस एक्सपर्ट केवल और केवल एक ऐसा पर्सन नहीं है जो मेमोरी टेक्निक से किसी क्वेश्चन को याद करना सिखाता है, अदरवाइज उसको मेमोरी ट्रेनर बोलते हैं। वो ब्रेन का सभी मल्टीपल इंटेलिजेंसेस का स्किल्स का डेवलपमेंट करने वाला एक्सपर्ट बनता है। वो बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर फोकस करता है। वो 3-4 चीज़ें देखता है। सबसे पहले कि बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो ताकि पेरेंट्स, स्कूल और बच्चा खुश रहे। दूसरी चीज़, वो बच्चा इंटरनली हैप्पी हो, इमोशनली हैप्पी हो। तीसरी चीज़ वो देखता है कि उसके पढ़ाई का टाइम बचे ताकि उसके पास फ्यूचर के स्किल्स को बचपन में ही सीखने का टाइम हो। चौथी चीज़, उसमें मॉरल्स और मैनर्स हो ताकि वो बच्चा कभी एक बुरा इंसान ना बने। और पांचवी चीज़, उसमें इंटेलिजेंस हो ताकि वो अपनी बुद्धिमत्ता से अपनी कंट्री, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करे। ब्रेन साइंस एक्सपर्ट इसे कहते हैं। तो आप कह रहे हो कि 90 से 100% तक चांसेस है कि सुसाइड रेट में रिडक्शन हो जाएगी? मैं तो गारंटी दे सकता हूँ, एक बार इस पर काम हो। मैंने जितना सीखा है मेरे से अच्छे लोग निकल के आ सकते हैं। बहुत सारे एजुकेटर्स देख रहे होंगे, उन्होंने बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट देख रहे होंगे। एक बार इसको मर्ज करो, इसको जोड़ दो, और ये साइंस, ये एक साइंस है, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है। मैंने तो इस पर काम किया। जैसे सब लोग अपने अपने उस चीज़ों पे एक्सपर्ट होते हैं, मैंने इस फील्ड को चुना। आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली थी सर? मैंने 2003 में, जब मैं खुद स्ट्रगल कर रहा था बहुत सारे क्वेश्चन आंसर जीके को याद करने के लिए, उस टाइम पे एक ब्रेन साइंस एक्सपर्ट थे, उनसे मैंने ट्रेनिंग ली। और वो मेरी ट्रेनिंग जो है वो बुक्स और सीडीज़ के माध्यम से हुई थी। हैरी लॉरेन एक विशेषज्ञ थे यूएस से, और उनका एक टीवी पे छोटा सा प्रोग्राम आया था, कुछ सीडीज़ हमने देखी। उसके बाद दिल्ली में उनका इवेंट हुआ तो मैंने वो अटेंड किया। फिर हमने डॉक्टर चौधरी की बुक्स पढ़ी, हरीशचंद्र संसी की बुक्स पढ़ी, बहुत सारी किताबें थी मेमोरी टेक्निक्स के ऊपर, वो पढ़ी। तो मैंने जाना कि कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको जल्दी याद करा सकती है और हमेशा के लिए आप उन्हें याद रख सकते हैं, ऐसा पावर दे सकती है, ऐसा ब्रेन को ट्रेन कर सकती है। लेकिन वो लिमिटेड थी। वो नाम याद करना, रास्ते याद करना, फ़ोन नंबर याद करना, वहाँ तक था। कुछ एक वर्ड्स याद करना। मुझे लगा एनसीईआरटी के सिलेबस पर, इंडिया के एजुकेशन के सिलेबस पर, जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके जीके जीएस के सिलेबस पे इसको बनाया जाए। तो मैंने अपने बहुत सारे मेथड्स तैयार किए, उन मेथड्स के ऊपर एक सिलेबस बनाया और वर्कशॉप करने लगा। अच्छा रिस्पांस आया वर्कशॉप्स का। ऐसे करते करते फिर अलग अलग सिटीज़ में जाके वर्कशॉप्स की, ट्रेनिंग दी, कुछ सेंटर्स ओपन किए, और आज लगभग 15 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक मैं और मेरी टीम, हम सब लोग पहुँचे हैं। और इस वक्त तो हम कुछ गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के टीचर्स और प्रिंसिपल्स ट्रेन कर रहे हैं। MOUs है हमारी लेबोरेटरी को साइंस पार्क्स में लगाया गया है। हमारी लेबोरेटरी को नेशनल साइंस काउंसिल ने सेकंड मोस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट का अवार्ड दिया है। ये सब चीज़ें अच्छी हो रही, तो मैं लगा कि मुझे आपके पास आना चाहिए और अब इस साइंस को देश के साथ, देश के शक्तियों के साथ जोड़ देना चाहिए ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो इसका लाभ उठाए।